देखते हैं शिमशोन के बारे में। शिमशोन जब ये एक दूत, प्रभु का दूत उस महिला के पास पहुंचा और उसने कहा तू गर्भवती होगी और तेरे पुत्र पैदा होगा और उस पुत्र को उस पे कभी छुरा ना फिरे, उसके बालों पे कभी छुरा ना फिरे, क्योंकि वो परमेश्वर का नाजिर हो गया। हालेलुया। ये पुराने समय में परमेश्वर ने जिस चीज के लिए कहा वो उस समय की बात है। अगर परमेश्वर ने कहा छुरा नहीं फिरना, क्योंकि छुरा नहीं फिरना तो मतलब छुरा नहीं फिरना, लेकिन आज के समय में कई जवान लोग क्या करते, लंबे लंबे बाल रखते हैं। वो पुराने समय था, पुरानी चीजें थी। जब परमेश्वर ने कहा कि छुरा नहीं फिरना तो वो उसी के सिर पे छुरा नहीं फिरा, बाकियों के सिर पे छुरा फिरा, बाकियों के बाल कटिंग भी हुए, लेकिन उसके बाल नहीं कटे थे। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं जवान लोग, जवान बच्चे, इवन चर्च में, कलीसिया में, अच्छे संगति में बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को ऐसा बनाते हैं जैसे हम संसार से कुछ अलग दिखे, संसार हमें अट्रैक्ट, मतलब लोग हमें देखें, हम अट्रैक्शन का कारण बने। लेकिन वचन कहता है तुम्हारा सजना संवरना सांसारिक तरीके से ना होने पाए। तुम मतलब ऐसा हमारा सजना संवरना ना हो जो लोगों को उकसाए, लुभाए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। साधारण जो परमेश्वर को भाए। हालेलुया। उसी प्रकार जब ये जो शिमशोन था, अपने वस्त्र, अपने बाल इतने उसके लंबे थे और उस बालों में उसकी ताकत थी। हालेलुया। उस बालों में उसकी ताकत थी और वो व्यक्ति अपने जीवन भर उस ताकत को मानता था कि मैं परमेश्वर की ताकत है मुझ में, लेकिन उस ताकत का उसने गलत उपयोग ज्यादा किया। कहीं पे वो फिलिस्तियों की औरत के पास चला गया, कहीं पे किधर चला गया, कहीं पे किधर चला गया, ऐसी उसकी जीवन की चाल चलन रही। यहाँ पे खुदावन ने क्या कलाम किया है कि उसके बाल पे छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म से मरण तक परमेश्वर का नाजिर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में रहेगा, परमेश्वर के भय योग्य होना चाहिए उस व्यक्ति को, लेकिन उसने अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति ना चला के संसार के प्रति ज्यादा चलाया उसने अपने जीवन को। उसको मालूम था मुझे ताकत है, परमेश्वर की ओर से मुझे सामर्थ्य है, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन उस सामर्थ्य का उसने कहीं सही जगह इस्तेमाल नहीं किया। फिलिस्तियों को मारा, वो चीजें हैं, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा अधिक कर सकता था उस चीज को, उस पावर को जो परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य है उसको ज्यादा यूज कर सकता था, लेकिन उसने उस तरह यूज नहीं किया। आगे को जब हम पढ़ते, इसी में जब हम आगे पढ़ते हैं 13 का 8 और 21 में जब पढ़ते हैं, 13 का 8 से लेके 21 में, तब मानो ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उसे हम क्या क्या करें। मानो कि यह बात परमेश्वर ने सुन ली, इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मानो उसके संग न था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मानो उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही हूँ। मानो ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा? यहोवा के दूत ने मानो से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी उन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है न खाए, और न दाखमधु या किसी भांति की मदिरा पिए, और न कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। मानो ने यहोवा के दूत से कहा, हम तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। बस यहाँ पे
उसी दूत की कहानी थोड़ी सी और आगे तक लिखी हुई है कि भाई जो दूत उस स्त्री से मिलने आया था वही दूत फिर उसने मानव ने प्रार्थना करी कि परमेश्वर उसी दूत को दोबारा भेजा जाए और वही दूत दोबारा आया और वही डिटेल जो पहले उस समय उस स्त्री को बताई थी फिर उन दोनों को बताई गई। ऐसे ऐसे बच्चा होगा और ये सब चीजें होगी उस समय। परमेश्वर का जो वचन है, जब इस वचन को मैं अध्ययन कर रहा था तो ये देखा कि ज्यादा लंबा उसका जीवन नहीं रहा। शिमशोन का जीवन ज्यादा लंबा समय तक नहीं रहा, थोड़े समय में ही सिमट गया। वहीं पे एक और पुस्तक है, इसके बाद रूत की पुस्तक, उसके बाद आ जाती है शैमुएल की पुस्तक। शैमुएल को जब देखते हैं तो वहां पे दिखाया गया है जो हन्ना थी, जो वो स्त्री हन्ना थी, वो एक सताई जा रही थी। अपने पति से नहीं सताई जा रही थी लेकिन लोगों से सताई जा रही थी। वो परमेश्वर से रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है, रो रो के प्रार्थना करती है कि परमेश्वर मुझे औलाद दे ताकि मेरी नामधराई दूर हो। और उस चीज का उसने सही से इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। सही से इस्तेमाल किया, उसने गलत इस्तेमाल नहीं किया। उस बच्चे को उसने कहा कि अगर तू मुझे औलाद देगा तो मैं उसे तुझे दे दूंगी, वापस रिटर्न कर दूंगी, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरी नामधराई दूर हो, मुझे औलाद होनी चाहिए बस। हालेलुया। परमेश्वर से एक वाचा बांध दी उसने और खुदावन का वचन कहता है उसको भी औलाद हुई। हालेलुया। बेटा हुआ और वो बेटा हम वचन में देखते हैं जो शैमुएल है और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। जब उसको वो उसकी माता, जब वो जन्म हो गया, दूध पिलाने तक उसके पास रहा, उसके बाद उसको जाके मंदिर में छोड़ दिया। उससे कोई फिर लेन देन नहीं रहा उसका, लेकिन उसे मिलने जाती थी, उसके लिए कपड़े भी लेके जाती, सब चीजें मिलने जाती थी, लेकिन उसे दोबारा अपने घर नहीं लेके आई। हालेलुया। वो मंदिर में ही रहा, एली के पास रहा, लेकिन वहां पे दो वाक्य वहां पे भी घटे जहां पे हन्ना का बेटा जो परमेश्वर का नाजिर होके चला, लेकिन वहीं पे जो दास था परमेश्वर का, जो एली याजक था, उसके बच्चे परमेश्वर के राज्य के जैसा परमेश्वर ने कहा उस प्रकार वो चल नहीं पाए। वो एली शैमुएल को तो शिक्षा दे पाया, उन वचनों की शिक्षा दे पाया, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाया। उसके बच्चे, खुदा उनके कलाम में लिखा है साफ साफ, उसके बच्चे कैसे थे? लुच्चे, लफंगे, इस चीजों का वर्ड यूज किया गया है वचन में। एक दास के बच्चे इस तरह बन गए थे। आज मेरे अजीजों, संसार में जब हम देखते हैं, कई बार हमें ये ध्यान रखना है कि हम कितना भी प्रभु से जुड़ जाएं, हमारा क्या है कि जो अटैचमेंट है वो टूटना नहीं चाहिए, संसार के प्रति नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर संसार के प्रति चला गया तो उससे क्या होगा, संसार की बातें हमारे जीवन में आने लग जाएगी। उन बच्चों में जो एली के बच्चे थे उसमें संसार की बातें उनके साथ आ रही थी। और शैमुएल वहीं था, शैमुएल भी वहीं था, लेकिन उसमें संसार की बातें नहीं आई। वो परमेश्वर के वचन में बढ़ता गया। और जब परमेश्वर ने उसे पुकारा, जब वो एक जगह सो रहा था, 3 बार परमेश्वर ने पुकारा शैमुएल शैमुएल करके, तो एली ने पहचान लिया, सच में तुझे परमेश्वर बुलाया। जब तुझे बुलाए तो उसे कहना, हाँ बोल, तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे वो बातें बताई एली के विरोध में जो एली के पुत्र वगैरह सब कर रहे थे उस समय। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, खुदावन का जो कलाम है वो हमें सीरियस और गंभीरता से लेके चलना। अगर परमेश्वर की ओर से हमें अभिषेक मिलता है, उस अभिषेक का हमें दुरुपयोग नहीं करना, उसका ऐसा उपयोग करना है कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक होने पाए। यस लॉर्ड। जैसे शिमशोन ने अपने जीवन में जो उसका अभिषेक हुआ था, अगर वो उस अभिषेक को पाके, क्योंकि परमेश्वर का नाज़िर था, वो
आराधनालय में भी बैठ सकता था, लेकिन उसने वो सब चीजें नहीं देखी। वचन में लिखा हुआ है वो औरतों के पीछे जाता रहा, उसमें उसका मन था, कभी किसी औरत में कभी किसी औरत में उसका मन था। लेकिन जो शमूएल है उसका मन इस प्रकार से नहीं रहा, वो परमेश्वर का नाज़िर होके ही रहा, परमेश्वर का भय उसके जीवन में था। अगर परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रहेगा तो हम संसार की वस्तुओं में आनंद नहीं ढूंढेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब हम संसार में आनंद ढूंढते हैं तो उसके साथ पाप भी हमारे जीवन में आता है, और जब हम परमेश्वर में आनंद ढूंढते हैं तो उसमें पाप हमारे जीवन में नहीं आ पाता। जिस प्रकार शमूएल ने उसी आराधनालय में अपनी स्टडी वगैरह सब कुछ रहन सहन सारा कुछ किया, लेकिन पाप उसके जीवन में नहीं आ पाया, क्योंकि उसने संसार को नहीं अपनाया, उसने परमेश्वर को अपनाया था। लेकिन शिमशोन ने क्या है, पावर पाके संसार को अपनाने की कोशिश करी। उसने घमंड भी था कि मैंने इतनों को मार दिया, इसने और सब चीजें, वो क्या है कि पाप के प्रति फिर बढ़ता जा रहा था। और जो शमूएल था वो प्रभु के अनुग्रह में बढ़ता जा रहा था। हालेलुया। शमूएल के हम देखते हैं 2 पुस्तकें लिखी हुई है, शिमशोन का थोड़े से अध्याय में सिमट गया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हैं तो अनुग्रह बढ़ते बढ़ते और बढ़ता जाता है, लेकिन जहां हम अनुग्रह कम होता है हमारा, तो वहां पे घटते 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 सब चीजें घट जाती हैं। ये हमें तय करना है कि हम अनुग्रह को और बढ़ाएं या घटाएं, क्योंकि वचन क्या है, खुदावंद का कलाम कहता है, स्वर्ग क्या है, खमीर के मानद है। जैसे खमीर फूलता है ना, वैसे ही प्रभु का राज्य है। अगर उसको बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा, अगर उसको हम पीछे करेंगे तो घटाएंगे तो वो घटेगा। जितना हम पीछे होते जाएंगे, परमेश्वर का राज्य तो अपना काम करेगा ही, लेकिन हम उस राज्य में बढ़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर एक एक, जब खुदावंद का कलाम कहता है, जब हम परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर उस ऐसे मनुष्य जिस प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है, जिस बच्चे से प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। तो हम ये ना सोचे कि कई बार हमारे जीवन में क्यों इतनी परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, मैं तो इतनी आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फास्टिंग रखता हूँ, फिर भी मेरे साथ समस्याएं क्यों आ रही है। मेरे अजीजों, परमेश्वर क्या है, आपको मजबूत करता है, हालेलुया। ताकि आने वाली परिस्थिति में आप घबराएं। आमीन आमीन। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताया कि ना अपने बाइबल कॉलेज के बारे में उन्होंने कहा कि ना हम बाइबल कॉलेज में जैसे लड़कों बच्चों का एडमिशन वगैरह होता है, तो हम उन्हें जानबूझ के फास्टिंग करवाते हैं, दुख देते जानबूझ के, कई बार खाना नहीं देना, दुख देना, ये सब चीजें करवाते हैं जानबूझ के, ताकि वो आने वाली परिस्थितियों में मजबूत रहे। कई ऐसी जगह में जाए उन्हें खाना न मिले, सब चीजें ना मिले, तब भी वो परमेश्वर को ना भूले। हालेलुया। इसी चीजों के लिए ज्यादातर कई बाइबल कॉलेज में फास्टिंग भी करवाते हैं, कई बार खाना देते भी नहीं है कि आज खाना नहीं है, कह देते हैं कि फास्टिंग रखें, परमेश्वर पे भरोसा रखें। क्योंकि जब हम संसार के प्रति भरोसा रखते हैं तो हमारा मन क्या है, परमेश्वर से दूर हो जाता है, और जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हम संसार के प्रति मन नहीं लगाते। हालेलुया। आमीन। क्योंकि अगर हम संसार के प्रति मन लगाते हैं तो उसी शिमशोन के प्रति, जैसे शिमशोन अपने जीवन में ताकतवर भी था, सब भी था, लेकिन उसका मन संसार की तरफ था। और शमूएल का मन क्या था, सब चीजें पाके भी उसका मन परमेश्वर की ओर। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज हमें ध्यान करना है कि हम किस चाल पे चल रहे हैं, शिमशोन के मानिंद या शमूएल के मानिंद। को अपने आने वाले जीवन में, अपने आने वाली जनरेशन को किस राह में चलाना चाहते हैं, शिमशोन के मानिंद या शमूएल के मानिंद। आमीन आमीन। क्योंकि एक तो प्रभु के अनुग्रह को पाके
सामर्थ को पाके व्यर्थ जीवन में जा रहा है और एक परमेश्वर के अनुग्रह को पाके परमेश्वर की ओर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर की ओर बढ़ना क्या है? सामर्थ को पाना, और संसार की ओर बढ़ना विनाश को जाना। क्योंकि वचन नए नियम में साफ प्रभु यीशु मसीह कहता है कि चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है, कठिन है वो मार्ग जो जीवन की ओर पहुंचाता है। प्रभु यीशु मसीह के पास जाना हमें कठिन महसूस हो सकता है, लेकिन वो जीवन का मार्ग है। Yes. संसार में बहुत से मार्ग हैं, बहुत से रास्ते मिलेंगे, लेकिन उसके अंत में जीवन नहीं है। आनंद मिल सकता है, उस रास्ते में हमें आनंद मिल सकता है, हमारे जीवन के लिए खुशियां मिल सकती है, बच्चों के लिए सब चीजें मिल सकती है। लेकिन हम परमेश्वर से पूछे, क्या वो मार्ग प्रभु तेरे ओर से है या संसार की ओर से? ये पूछना जरूरी है। किसी भी मार्ग पे हमें जाने से पहले परमेश्वर से पूछना जरूरी है कि परमेश्वर मैं उस मार्ग पे चल रहा हूँ, वो क्या मार्ग वो तेरी ओर से है या नहीं है, कि मैं अपनी चाल चल रहा हूँ। अगर मैं अपनी चाल चल रहा हूँ तो प्रभु मैं उस मार्ग पे नहीं चलना चाहता, क्योंकि खुदावन का कलाम क्या कहता है? मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। अगर हम प्रभु के दिखाए चलते हैं, प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, तो हमें कठिनाइयां हो सकती है, लेकिन उस मार्ग में सच्चाई जरूर है, जीवन जरूर है, लास्ट में अनंत में जीवन जरूर है उसमें। लेकिन अगर हम संसार की तरफ मन लगा के चलते हैं, संसार की सुख सुविधाओं के प्रति मन लगाते हैं, तो हमारा अनंत जीवन नहीं उस जीवन में। हालेलुया, आमीन। शिमशोन के बारे में जब आगे को हम थोड़ा सा और अध्याय पढ़ लेंगे, स्टोरी उसकी न्यायों की पत्री है, उसका 16 अध्याय, उसका 28 से लेके 31 तक। अब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुआई की, हे प्रभु यहोवा मेरी स्तुति ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, इनसे घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता के सारे घराने के लोग आए और उसे उठाकर ले गए और सोरा और एस्ताओल के मध्य उसके पिता मानो की कब्र में मिट्टी दी। उसने इस्राएल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। हालेलुया। यहाँ पे हमने लास्ट अध्याय पढ़ा है। बीच की कहानी आपको मालूम भी है कि शिमशोन की आंखें फोड़ दी गई थी, वो जेल में चक्की पीसता था, और ऐसा ही उसका जीवन हो गया था। जब उसे पकड़ा गया था, उसके बाल काट दिए गए थे। बाल काटने के बाद उसकी ताकत जाती रही थी और उसको जेल में डाल दिया गया था चक्की पीसने के लिए। तमाशा बन गया था। खुदावन का कलाम ये है, जब हम प्रभु के अधीन होके चलते हैं और जब हम प्रभु से हट के चलते हैं, हम दुनिया में तमाशा का कारण बन जाते हैं। अगर प्रभु का अनुग्रह हम पा चुके, सामर्थ पा चुके, तो मेरे अजीजों उसकी वैल्यू हमने जाननी है। उसकी ताकत को हमें जानना है कि परमेश्वर ने सामर्थ मुझे दी है, उसका उपयोग करना जरूरी है। अगर उपयोग नहीं करते तो हम लोगों के नजर में एक तमाशे का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। आप ये देखिए, उसका जो राज्य था, इज़राइल तो बहुत बड़ा राज्य था, आराम से वो अपने जीवन में कर सकता था, हट्टा कट्टा था, हष्टपुष्ट था। खुदावंद का कलाम कहता है, मानो की कब्र में मिट्टी दी गई, उसने इज़राइल का न्याय 20 वर्ष तक किया था। बस अपनी जवानी में 17-18 साल की उम्र में उसने स्टार्ट किया होगा, 20 साल तक, 40 साल के अंदर अंदर उसका राज्य खत्म हो गया। आप सोचिए, एक जवान व्यक्ति जो एकमात्र गधे की जबड़े की हड्डी से
1000 फिलिस्तियों को मार देता है। लोमड़ियों की पूंछों को बांध के उसमें मशाल लगा के छोड़ देता है। कितना ताकतवर हो सकता है, कितना सामर्थ्य हो सकता है, लेकिन उसने अपनी पावर को, उस परमेश्वर की सामर्थ को व्यर्थ गवा दिया। एक लोमड़ी को पकड़ने के लिए इतना परिश्रम होता है, सोचते भी नहीं कि भाई लोमड़ी के पास भी जा सकते, लेकिन उसने अकेले ने पकड़ के दोनों लोमड़ियों को एक साथ, लोमड़ियों को पकड़ के पूंछ बांध दी और उसमें मशाल लगा दी। हालेलुया! इतना सामर्थ्य था वो, लेकिन उसने उस चीज का उपयोग नहीं किया जो परमेश्वर की सामर्थ्य थी, और दुनिया के लिए वो तमाशे का कारण बन गया। मेरे अजीजों, आज हमें खुदावन की ओर से जो सामर्थ मिलती है उसका हमें उपयोग करना है। अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो हम भी एक ना एक दिन फिर तमाशे का कारण बन जाए। खुदा ना करे ऐसा हमारे साथ हो कभी, क्योंकि उसका अगर उपयोग नहीं करते तो होता है, लेकिन मेरे अजीजों हमें उपयोग करना है उस चीज का। चाहे कैसी भी सामर्थ मिलती है, चाहे आप प्रार्थना अच्छा करना जानते हैं, चाहे आप गीत अच्छा गाना जानते हैं, चाहे आप प्रचार अच्छा करना जानते हैं, चाहे आप लोगों को सुसमाचार अच्छा सुनाना चाहते हैं, तो उस सामर्थ को, उस अभिषेक को पकड़े रहें, और बढ़ाएं अभिषेक को। हालेलुया! नए नियम के अनुसार उस मनुष्य के समान ना हो जाए जिसने उस एक सिक्के को, जो उसके पास एक सिक्का था, उसे मिट्टी में गाड़ दिया था, कहते तू आएगा तो मुझसे लेगा, इसीलिए मैंने उसे मिट्टी में गाड़ दिया। लेकिन उससे जो उसके साथी लोग थे उनको जब दिया गया था तो उसने उनको डबल कर दिया था। हालेलुया! तो इसी प्रकार जो परमेश्वर की सामर्थ है, अगर जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आता, जो सामर्थ प्रभु ने दी है, हम उसको अगर डबल नहीं करते तो प्रभु आके पूछेगा जो मैंने तुझे अभिषेक दिया था तूने उससे क्या किया। हालेलुया! उसका यूज किया या उसको वैसे ही संभाल के रखा कि आने के बाद मैं उसे वापस दे दूंगा। तो मेरे अजीजों, उस अभिषेक का फिर कोई फायदा नहीं होगा जो प्रभु की ओर से हमें मिला है। उस अभिषेक का यूज करना जरूरी है। आप अपने जीवन में जो भी है, हम ये ना सोचे कि मुझे पूरी पावर मिलेगी तभी मैं उस चीज का यूज करूंगा। जैसे चेलों को अभिषेक पूरी तरह से मिला, वो चलते थे तो लोग चंगे हो जाते थे, वो चलते थे तो लोग अपनी बीमारियों से शिफा पा लेते थे, लोग उनकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। वो चीजें अलग है। आप जो है हमारे पास उससे भी हम कार्य कर सकते हैं। हालेलुया! जो बीज परमेश्वर ने हमारे जीवन में बोया, अगर उससे भी सामर्थ पाके हम अपने कार्यों को करने लगेंगे तो उससे प्रभु हमें और अभिषेक में बढ़ाएगा। हालेलुया! अगर उसको हम संभाल के रखेंगे, प्रभु जब तू आएगा तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। कई बार हम सोचते हैं, कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे पास नौकरी नहीं है, अच्छा जॉब नहीं है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि भाई प्रभु तूने मुझे ये चीजें मेरे लिए मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तूने मुझे जॉब क्यों नहीं दी। मेरे अजीजों, हमें जॉब प्रभु देगा। तब हम, जब प्रभु हमें जॉब दे देता है तब हम कहते हैं कि प्रभु मुझे समय क्यों नहीं दे रहा कि मैं प्रार्थना करूं। तब हम ऐसा कहते हैं। और जब जॉब नहीं मिलती तब कहते हैं प्रभु तू मुझे जॉब नहीं दे रहा, जॉब नहीं दे रहा। तो मेरे अजीजों, जो समय है हमारे पास, अगर हमारे पास बहनों के पास जॉब नहीं है या किसी भाई के पास जॉब नहीं है, तो हमारे पास समय है, उस समय का हम प्रभु के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमारी जॉब लग जाएगी या कुछ लग जाएगी, फिर हमारे पास समय नहीं है। फिर हम कहेंगे मेरे पास समय ही नहीं है प्रभु के लिए, चर्च जाने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है, और इसी समय के चीज के कारण प्रभु ने हमें समय दे रखा है कि हम प्रभु से जुड़ जाए। हालेलुया! वो अटैचमेंट जो प्रभु से दूरी बन चुकी है, खुदावन का प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ना तो तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू गुनगुना हो चुका है जिसे मैं उगलने पे रहूं। हालेलुया! मेरे अजीजों, हमें उस सामर्थ को जो प्रभु की ओर से उसे गर्म करना जरूरी है। अगर गर्म रहेंगे
तो प्रभु की सामर्थ हमारे जीवन में एक्टिव रहे। हालेलुया। हालेलुया। और जब एक्टिव रहेगी तो प्रभु जो चाहता है वो हमारे जीवन से तुरंत हो जाएगा, और आमीन, हम जो आमीन। चाहते हैं वो प्रभु हमारे जीवन के लिए कर देगा। Yes, Lord. हालेलुया। इसीलिए वो अटैचमेंट जरूरी है प्रभु से। अगर वो अटैचमेंट हमारा बना रहेगा तो आराम से लाइन हमारी मिल सकती है। हालेलुया। जैसे हम कई बार अपने भारत में, इंडिया में फ़ोन करते हैं, कई बार नेट नहीं चलता है या कुछ हो जाता है, सिग्नल नहीं मिल पाता, कनेक्शन नहीं मिल पाता, और कई बार तुरंत मिल जाता है सिग्नल, आराम से क्लियर बात हो जाती है। तो वो क्या है? सिग्नल मिलना, कोई तार नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे ही प्रभु हमसे सिग्नल मिलाता है और हमसे कोशिश करता है, मेरा बेटा सुन ले शायद, मेरी बेटी सुन ले शायद, मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ, मैं उसे बुला रहा हूँ, लेकिन वो सुन ही नहीं रही। संसार के बातों में व्यस्त हैं, संसार की चीज़ों में व्यस्त हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हैं, लेकिन मैं उन्हें पुकार रहा हूँ, वो सुन ही नहीं रही। लेकिन जब हम प्रभु पुकारता और तुरंत हम खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, बैठ के प्रार्थना करते हैं, अपने घुटनों पे प्रार्थना करते हैं, तुरंत लाइन मिल जाती है। और लाइन मिलते ही प्रभु का सिग्नल जैसे ही कनेक्ट हो जाता है, फिर जो प्रभु कहता है हम वो करने लग जाते हैं। तो इसीलिए मेरे अजीजों, वो लाइन, वो चीज़ें हमें जोड़े रखनी जरूरी है। उस पुराने नियम में जिस प्रकार हमें शमूएल के बारे में देखा, एली के बच्चे उस लाइन में कनेक्ट नहीं थे, वो अपने पिता को, मेरे साथ निकाल लेंगे वचन, फर्स्ट शमूएल, पहला शमूएल, उसका 2 अध्याय, उसका दूसरा वचन, उसका 22 से लेके 26 तक। पहला शमूएल, उसका 2 अध्याय, उसका 22 से लेके 26। एली तो अति बुरा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसे व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वारा की सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकुर्म भी करते हैं। तब उसने उससे कहा, तुम ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारी कुकर्मी की चर्चा सुना करता हूँ। मेरे बेटे, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा से विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे पसंद रहते थे। हालेलुया। यहाँ पे वचन हम देखते हैं, जो एली था उनके बच्चों के विषय में वो बार बार बोलता था कि तुम प्रभु, जो समाचार मुझे मिल रहा है, जो खबरें मुझे मिल रही है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के लिए सही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए सही चीज नहीं है जो तुम करते हो। और लेकिन तो भी उन्होंने अपने पिता की बातें नहीं मानी, उस चीज पे वो अपना कंटिन्यू जीवन चलाते रहे। आगे के जो अध्याय में पढ़ते हैं वहां पे वो मारे गए, लेकिन वचन ये कहता है कि जब हम प्रभु में वचनों को जब हम लेते हैं, प्रभु के वचन को सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो अपने खानदान को भी बढ़ाना जरूरी है, अपने बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि बच्चे सुनते नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते। खुदावन का वचन साफ कहता है, तो अपने बच्चे को मारेगा तो मरेगा नहीं, अधलोक जाने से बच जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो शिक्षा, जो मार्ग में जो शिक्षा होती है, वो उसे गलत रास्ते से बचा सकती है। मारने से वो मरेगा नहीं, लेकिन गलत रास्ते में जाने से बच सकते हैं। तो
मारने से कोई हिचकिचाना कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कर रहा है तो उस पे जानबूझ के भी मारना जरूरी नहीं है। उसे ढीठ भी बनाना जरूरी नहीं है कि मार मार के उसे मारते ही रहे हर बार। ये भी नहीं है कि भाई वो ढीठ हो जाए, वो सुने ही ना बिल्कुल भी। कई ऐसे भी वे बच्चे हैं। मैंने जब मैं छोटा था, जहाँ मेरे भाई जॉब करते थे, वहाँ पे क्या है कि एक आंटी आते थे, उनकी बेटी इतनी मतलब अपने माँ बाप के कहना नहीं मानती थी। उनके पापा क्या करते थे, उसे बेल्ट निकाल के मारते थे अपनी बेल्ट से। वो बेटी तकरीबन रही होगी 10-1 साल की रही होगी उस समय। बेल्ट से मारते थे और वो रोती भी नहीं थी। सोचिए एक बच्चे को बेल्ट से मार रहे, 10 साल का बच्चा है, लेकिन वो रो भी नहीं रहा बिल्कुल भी। कहते क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा मार लोगे, लेकिन मैं तो अपनी मर्जी करूंगी। सोचिए आप, बच्चे को इतना भी ना मारे कि वो ढीठ हो जाए। प्रभु का वचन से मारे, हालेलुया। प्रभु का वचन उसे समझाएं, प्रभु का वचन की शिक्षा दें उसे। क्योंकि जो वचन की शिक्षा पा लेता है, जो वचन की शिक्षा पे मनन करता है, वो फिर संसार की शिक्षाओं पे ध्यान नहीं देता। हालेलुया। उसे फिर संसार की शिक्षाओं की टेंशन नहीं रहती, क्योंकि पता है वचन उसे हर जगह में, हर परिस्थिति में मजबूत खड़ा कर सकता है। हालेलुया। संसार की शिक्षाएं हैं, वो जरूरी है, लेकिन वचन की शिक्षा उससे ज्यादा बढ़ के जरूरी है, क्योंकि वो उसे आत्मिक जीवन, बल्कि खुदावंद का कलाम कहता है अपने बच्चों को वो शिक्षा दिया कर ताकि वो बुढ़ापे में भी उससे ना पीछे हटे। हालेलुया। अगर हम अपने बच्चों को वो शिक्षा देंगे तो वो बुढ़ापे में भी उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वचन इस तरह हमें लेके चलता है। हालेलुया। वचन आज से हजारों साल पहले लिखा गया और आज भी वही वचन हमें शिक्षा दे रहा है, और यही वचन आगे को भी आने वाली जनरेशन को शिक्षा देगा। आमीन। केवल उसे आगे बढ़ाना जरूरी है। जब हम आगे बढ़ाते हैं, आगे से आगे बढ़ाते चलते हैं, तो वही वचन को वो एब्जॉर्ब करेंगे, अपने जीवन में लेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन में चलेंगे। हालेलुया। तो उसका उपयोग हमें करना जरूरी है। अपने बच्चों में, अपने परिवारों में इस चीज का इस्तेमाल करना जरूरी है। हालेलुया। उसकी शिक्षाएं, प्रभु का वचन, उसका मनन करना, ये सब चीजें हमारे जीवन के लिए जरूरी है। आमीन। और सबसे ज्यादा जब हम करेंगे तभी हमारे बच्चे देखेंगे। अगर हम अपने बाप से दूरी बनाए रखेंगे तो मेरे अजीजों, हमारे बच्चे भी उस पिता से दूरी बनाए रखेंगे। बच्चों से इस तरह भी दूरी नहीं बनानी हमें कि उन वचनों को वो दूर से ही बस ध्यान रखें कि हाँ आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। उसकी शिक्षाएं, उसका जिस प्रकार हन्ना ने अपने जीवन में प्रभु से मांगा और उसने दे दिया, और वो शिक्षाएं जो प्रभु की ओर से थी शमूएल को मिलती गई, और उस अनुग्रह में वो बढ़ता चला गया और प्रभु का सामर्थ उसे मिला। और उसी शमूएल ने 2 राजाओं का अभिषेक भी किया। एक का नाम है शाऊल और दूसरे का दाऊद। हालेलुया। और भी उसने बहुत से अपने जीवन में कार्य करे होंगे। ज़्यादा इन कार्यों के बारे में इस पुस्तक में, शमूएल की पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आज का विषय यही है कि हम प्रभु को, अपने बच्चों को किस प्रकार बढ़ाएं। शमूएल के माने या शिमशोन के माने अपने बच्चों को बढ़ाएं। ये आज का जो विषय है, और इस विषय पे हमें ध्यान देना जरूरी है कि हम भी किसके समान बने। उस माँ बाप के समान जिसके पास परमेश्वर का दूत खुद गया कहने के लिए कि तू अपने बच्चे को शिक्षाएं वगैरह ये सब चीजें दिया कर, क्योंकि वो परमेश्वर का नाज़िर होगा। और हन्ना के पास कोई दूत नहीं गया, लेकिन उसने खुद कहा मैं के प्रभु मैं तुझे दे दूंगी। ये ध्यान रखना जरूरी है, किस माँ बाप के समान हमें बनना है।
हालेलुया। आमीन। और किस प्रकार हमारे बच्चों को भी किस प्रकार बढ़ाना है खुदावन के वचनों में या संसार की ओर। हालेलुया। यीशु। भाई हम अपने स्थान पर